हेलो बच्चों, नमस्कार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th है फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं और कैसा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास समविभव पृष्ठ की। इसके पहले अगर आप चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो हमारी वीडियो उसके लिए हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर के इसके पहले का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेज जो है लेक्चर वो प्लेलिस्ट में है, उसको भी देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा समविभव पृष्ठ है, तो पहले चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि विभव क्या होता है। तो विभव क्या होता है, कहते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभव है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, और वही जो कार्य करना पड़ेगा प्रति एकांक आवेश के लिए वैद्युत विभव होता है। तो वैद्युत विभव, इसके अलावा और भी वैद्युत विभव के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ पीछे की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, उसको देखिए और तब यहाँ पर आइए तो समविभव पृष्ठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि है हमारा समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से क्लियर है, इक्वी मतलब समान होना चाहिए, पोटेंशियल मतलब विभव, सरफेस मतलब पृष्ठ का, मतलब ऐसा कोई पृष्ठ जिस पर विभव सब जगह पर समान हो, वही समविभव पृष्ठ है। जनरल शब्द में बस यही समझ में आ रहा है कि इक्वी मतलब समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पोटेंशियल मीन्स होता है विभव, और सरफेस मतलब पृष्ठ है। मतलब अगर कोई सरफेस है, पृष्ठ है, उसके सब जगह पर विभव समान है तो उसको हम कहते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पर उसका डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दिया, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अगर ऐसा कोई सरफेस है जिसके जितने पॉइंट हम पर निकाल सके, सभी पॉइंट पर ये हम देखते हैं कि एक ही विभव आता है, तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक ही होगा। अब हम देखते हैं कि समविभव पृष्ठ कैसे हो सकते हैं। हमने कहा कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई पृष्ठ समविभव है, इसका मतलब कि अनंत से उसके किसी भी पॉइंट पर, अनंत से उसके किसी भी पॉइंट पर आप एकांक आवेश को लाइए और सब जगह पर उतना ही कार्य करना पड़ेगा। अगर सब जगह पर उतना ही कार्य करना पड़ेगा, उतना ही जगह है कार्य, उतना ही कार्य हुए सब जगह हैं, तो हम ये कह सके था कि वो जो विभव है वो समविभव पृष्ठ है। तो हम यहाँ पर उसको हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण क्या गुण होता है? पहला पॉइंट है समविभव पृष्ठ के गुण में कि अगर कोई पृष्ठ समविभव है, अगर मान लेते हैं कि यह एक सरफेस है, चालक की सतह है, चालक की सतह जो है वह समविभव है। अगर चालक की सतह समविभव है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर V1 होगा और यहाँ पर V2 होगा।
V1 यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा और यहाँ का V1 पोटेंशियल V2 होगा। यदि यह समविभव पृष्ठ है, यदि यह समविभव पृष्ठ है, यदि यह समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब कि यहाँ पर V1 की जो वैल्यू होगी वह V2 के बराबर होगी। क्यों भाई, V1 बराबर V2 होई कि ना होई? बिल्कुल हो। चाहे अगर दोनों समविभव पृष्ठ हवे तो जाहिर सी बात बा, चाहे यहाँ पर विभव देखी चाहे यहाँ पर देखी तो विभव बराबर हुए। अगर ऐसन बात बा, इसका मतलब कि हमें मिल जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ये V1 माइनस V2 क्या है? दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर। V1 माइनस V2 दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर। तो कह सकते हैं कि अगर वह समविभव पृष्ठ है, कोई पृष्ठ, तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होगा। यदि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है। V1 बराबर V2 होगा तो हम कह सकते हैं कि V1 माइनस V2। तो विभवांतर जो होगा यहाँ से पता चलेगा दो बिंदुओं के बीच में अगर हम विभव में कोई अंतर नहीं होगा, अगर दो बिंदुओं के बीच में विभव समान है, अर्थात वह समविभव पृष्ठ है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर होता है, दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर है कि उसके अंदर दूसरा गुण क्या पाया जाता है। हम विभवांतर की परिभाषा से जानते हैं, विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। तो अगर जो फार्मूला हम पढ़े कि V1 माइनस V2 इक्वल टू W/Q0। V1 विभव से V2 विभव तक लेके आने में जो किया गया कार्य होता है वह W किसको ला रहे हैं? Q0 आवेश, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यदि यह समविभव पृष्ठ है, यदि समविभव पृष्ठ है तो हम ये कह सकते हैं कि जो V1 माइनस V2 की वैल्यू है, यहाँ पर V1 माइनस V2 की वैल्यू तो 0 है। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा W/Q0 इक्वल टू 0। Q0 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू 0। ये देखिए मस्त वाली बात यहाँ पर निकल आई, एकदम मस्त वाली बात। का मस्त वाली बात है? मस्त वाली बात यह है यहाँ पर मस्त वाली बात कि W इक्वल टू 0 का मतलब है कि समविभव पृष्ठ में एक आवेश को या किसी भी आवेश को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, आप चाहे जहां पर लेके जाए, कोनो कार्य न करे पड़े, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। समविभव पृष्ठ पर आवेशों को गति के लिए कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है। समविभव पृष्ठ में आवेशों की गति करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। आप एक आवेश को चाहे वहाँ पर लेके जाइए, चाहे जैसे कोई आवेश यहाँ पर है, Q1 पर है, इस आवेश को हम यहाँ पर लेके आए, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कोई भी कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैसा है, यह एक समविभव पृष्ठ है। तो नीचे हम लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई कार्य ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इधर लिख रहे हैं कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये तो हो गया समविभव पृष्ठ है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? किया गया कार्य कब शून्य हो सकता है? किया गया कार्य, अब हम देखते हैं कि किया गया कार्य कब शून्य हो सकता है। किया गया कार्य कब शून्य हो सकता है? ध्यान से समझिए कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अगर लंबवत आवेश गति करेगा, ये 90 डिग्री पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत आवेश अगर गति करेगा, 90 डिग्री पर गति करेगा, तभी किया गया कार्य शून्य हो सकता है, अन्यथा कभी किया गया कार्य शून्य नहीं हो सकता है। अब कहेंगे सर ये कहाँ मामला फंस गया कि किया गया कार्य तभी शून्य हो सकता है जब आवेश जो गति करे वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे। तो अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, अब जाहिर सी बात है कि आवेश जो होगा उसके पृष्ठ पर गति कर रहा है, उस समविभव पृष्ठ के सरफेस पे गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो समविभव पृष्ठ होगा वह सदैव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र की एकदम लंबवत होगा, यहाँ पर बीच में ही होगा इस प्रकार से। इसका मतलब है कि समविभव पृष्ठ जो हो जाएगा वह यहाँ पर ऐसे सीधे आएगा, तभी आवेश इसमें गति कर सकते, तभी आवेश यहाँ पर गति कर सकता है। अब इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पर है और आवेश इसमें इस प्रकार का सरफेस है और आवेश गति करे तो कोई भी कार्य करना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर आवेश यहाँ पर इस पर गति कर रहा है, इस सरफेस पे गति करेगा तो समविभव पृष्ठ होगा। अगर ये समविभव पृष्ठ है तो ये सरफेस है, सरफेस की दिशा किधर होगी? आप कहेंगे सरफेस की दिशा इधर आएगी। इसका मतलब कि अगर समविभव पृष्ठ कोई है तो उसमें उसका क्षेत्रफल सदिश उस समविभव पृष्ठ का और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान होनी चाहिए, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस सब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तभी शून्य हो सकता है, तभी शून्य हो सकता है जब आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे। इससे हमें मिला क्या? हमसे मिला कि अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा और समविभव पृष्ठ जो है उसके क्षेत्रफल की दिशा समान होनी चाहिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र E की दिशा तथा समविभव पृष्ठ का क्षेत्रफल समविभव पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान होनी चाहिए, कि दिशा समान होती है, ऐसे समान होती है। ये हमें प्राप्त हो गया समविभव पृष्ठ के गुण। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर कंपटीशन में हमको पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से इसके समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ेंगे। कई बार कंपटीशन में यहाँ से सवाल बनते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कैसा पृष्ठ रहेगा तो हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, कैसा पृष्ठ रहेगा तो वह समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि विभव का सूत्र मान लेते हैं यहाँ पर Q आवेश है, तो Q आवेश के कारण जो विभव का परिभाषा होता है वह होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, Q/R। अब कहेंगे सर इससे क्या मिले वाला हमके, तो बेशक भाई मिलने वाला है, सब्र करिए, सब्र करे सब कुछ मिले। तो यहाँ पर है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इससे कुछ लेना देना है उन्हें, केवल ऊपर साथे लगा बस इतना ही समझा, छोड़ के भागत ना बा। Q जो है यहाँ पर रखे हुए आवेश की मात्रा है, परिमाण है। अब जितना आवेश रख दे भाई तो निश्चित बा, इसका मतलब कह सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R है। R का मान बढ़े तो v का मान घटे, R का मान घटे तो v का मान बढ़े, R का मान घटे तो v का मान बढ़े, R का मान बढ़े तो v का मान घटे। अब अगर ऐसी बात है तो हम कुछ ऐसा कर दें कि R का मान बढ़े ही ना, मतलब बिंदु तो बदले लेकिन R का मान ना बढ़े, दूरी ना बढ़े आवेश से। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम बिंदु बदलते रहेंगे लेकिन R की वैल्यू ना बढ़े, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? दुनिया में कौन चीज़ इम्पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है, बस करने की इच्छा और सोच होनी चाहिए। तो हम उसके पीछे सोचे ना कि अब बताइए, आप सोचिए कि ऐसा क्या सिस्टम करें कि डिस्टेंस ना बदले, आवेश से डिस्टेंस ना बदले लेकिन पॉइंट बदलता रहे, सेम पॉइंट पर सभी बिंदु होने चाहिए। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए, मान लेते हैं कि यह एक गोली सरफेस है, गोली सरफेस के यहाँ पर एक पॉइंट Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं P। अब यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं Q पॉइंट है, इसकी भी डिस्टेंस R होगी। एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं S, इसकी भी डिस्टेंस R होगी। अब आप हमको बताइए कि अगर आवेश Q है, उसको हम Q बिंदु से इस रास्ते P पर लेके आए, तो बताओ क्या हमेशा हम इस रास्ते पर आते समय इस पॉइंट से R ही डिस्टेंस पे है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर वृत्त में अगर है गोले की त्रिज्या हमेशा समान रहती है। अब सोचो R नहीं बदल रहा है, R की वैल्यू नहीं बदल रही, लेकिन पॉइंट से बदल रहे हैं। यहाँ पर से यस लेकर आए, फिर इधर हम कहीं पर लेके जाए, तो आप देख रहे हैं कि हम आवेशों को तो लेके घूम रहे हैं लेकिन R की वैल्यू परिवर्तित नहीं हो रही है। अब आप समझिए कि R नहीं बदला, Q नहीं बदला, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V का मान कैसे बदले? तो E पूरा पृष्ठ समविभव पृष्ठ हो जाए कि ना हो जाए? बतावा। बिल्कुल हो जाएगा। जब ये सभी चीजें Q पर भी समान है, ये चीजें P पर भी वही है, ये चीजें S पर यही हैं, तो निश्चित रूप से ये पृष्ठ कैसा हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। यही नहीं, इसके अंदर अगर इसके संकेंद्री और कोई दूसरा वृत्त बना दिया जाए तो ये इसका पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ होगा, और बनाया दिया जाए तो इसका पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ होगा। मीन्स ये कह सकते हैं किसी गोले के पृष्ठ, किसी गोले का पृष्ठ
समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है यदि आवेश गोले के केंद्र पर हो, गोले के केंद्र पर हो, यदि आवेश गोले के केंद्र पर हो। ये हो गया हमको प्राप्त। क्या ये वाला जो तीसरा कंडीशन है लागू होता है? वैद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य हो सकता है जब आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे। अब देखिए कि यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। हम यहाँ पर Q से P को ला रहे हैं, तो यहाँ पर सदैव 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर सदैव 90 बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पर तो पृष्ठ हमारा सदैव इस पर 90 है। लेकिन अगर इस सरफेस की दिशा देखें तो इधर ही होगी ए वेक्टर, और इधर ही तो वैद्युत क्षेत्र ये है। तो नीचे वाली लाइन देखें, अर्थात ई तथा समविभव पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान होती है, 100% उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? आप जरा इसको देखिए, इसको देखिए। हम जानते हैं कि अगर कोई बेलन है और बेलन के जो अक्ष होती है, जो उसके मध्य में अक्ष होती है, उसके दोनों पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होते हैं उसके केंद्र से होकर पास करने वाली जो रेखा होती है, अगर इस पर हम प्लस क्यू आवेश को रख दिए हैं, आवेशित कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ से इसकी ये अगर r डिस्टेंस पर है, ये भी अगर r डिस्टेंस पर है, यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब कि यदि r की डिस्टेंस नहीं बदल रही है लेकिन पॉइंट बदल रहे हैं, तो अगर ऐसा सेटअप हुआ तो किसी बेलन का जो पृष्ठ होता है, यदि उसके केंद्र पर अगर उसको अक्ष पर आवेशों को रखा गया है, कहाँ पर? बेलन के अक्ष पर आवेशों को अगर रखा गया है, तो उस बेलन का जो पृष्ठ होता है वह हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि चाहे जिस पॉइंट पर रहेंगे r की वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई और अगर बेलन हम यहाँ पर बना देते हैं, इसके अंदर और कोई बेलन हम बना देते हैं, और कोई अगर बेलन बना देते हैं, तो इस बेलन का जो नया वाला बेलन बना है, यह बेलन भी समविभव पृष्ठ का कार्य करेगा, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ से इस अक्ष से r की दूरी बदल नहीं रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? किसी बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है यदि आवेश बेलन के अक्ष पर रखे हों, यदि आवेश बेलन के अक्ष पर रखे हों। तो ये हमारा हो गया समविभव पृष्ठ की कहानी। आप बताइए कैसी लगी कहानी? समविभव पृष्ठ के गुण, कैसा सरफेस रहेगा तो उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पर समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक बाटे? तब चली जाए। हाँ, तो अब चलते हैं। ये आज का जो टॉपिक है वो समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने जान लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अभी समझने में तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम की आईडी है चैनल की, उसमें कहीं से भी आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जिसका हम आपको आंसर देंगे, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना बन सके। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। आपने वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।